नमस्कार दोस्तों। लगता है कांग्रेस पार्टी के मुख्य परिवार गांधी परिवार को भाजपा वाले बिल्कुल निशाने पर ले चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अभी कुछ राहत मिली है। अब गांधी परिवार जो चाहता है उनको तो मिल ही नहीं रहा है। गांधी परिवार चाहता है कि उनको वोट मिले हमारे देश में, जो कि गांधी परिवार को मिल नहीं रहा है। साथ साथ खैर ये बात तो चलता रहेगा। अब नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एक डिबेट हो रहा था, वो भी आज तक पर। अब उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया नेता आई हुई थी और भाजपा की तरफ से गौरव भाटिया आए हुए थे। अब आपको पता है दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा। और अगर ईडी की ही मान लीजिए तो हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे लोग हैं, नारायण राणे, कौन ऐसा नहीं है जो जेल में ना होता। ईडी की बातें मत मानिए। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है जिससे सरकारें गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस को गलत चुन लिया, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन अंजना जी मैं ये कहना चाहती हूं, एजेएल और यंग इंडियन का रिश्ता नॉट फॉर प्रॉफिट है। दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस केस, दैट्स द बेस लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं आपको हर आर्ग्यूमेंट करने दे रही हूं। लेकिन जब नेहरू जी ने एजेएल शुरू किया तो 5000 शेयर होल्डर्स थे। 5000 कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उस पर वर्चस्व नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया? 76%। 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। क्यों? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, गलत तथ्य रख रही हैं टीवी पे, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ अंजना जी, काउंटर क्वेश्चन जब बाद में करिए सरकार ने उनके समय में। एनसीएलटी में, अरे भाई रुक जाइए, ये गलत बात है। नहीं अंजना जी, गौरव जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। मैं आ रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, उनसे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी। बोलिए जल्दी से सुप्रिया जी। मतलब 76% एक ही फैमिली में क्यों? अंजना जी अगर मैं आपकी ही बात मैं बताती हूं, अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं, और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना। तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात क्यों नहीं है ना भाई, क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया गौरव जी जवाब दीजिए। कन्वर्जन है, गौरव जी जवाब दीजिए। बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। आप लोग ना समझे वो अलग बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। चलिए अंजना जी शांत कराइए। बोलिए गौरव। किया जाता है, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट इंडिया में। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो कैसे गलत आर्ग्यूमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया अरे भैया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, शांत कराइए, सुप्रिया जी शांत कराइए, आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी, मतलब क्या मैं हुआ पता हमेशा है ना? टाइम देखती हूँ कि बीच में मत बोलिए जलेबी कितनी भाई। देर के बाद ये शांत शुरू हो होगा। जाओ। प्लीज तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या तो आप बेवकूफी तो की बातें दलाल कर रहे हो, हो? मुझसे आप तो बेवकूफी की बातें मत पत्रकार करना। रह के दलाली ढंग की बात करती हो। करने आए आप तो ढंग बौखला की गई बात करो। दिल्ली बौखला गई। हम जो भी पत्रकार करते रह थे, के तो तुम पूरे दलाली आवाज करती बंद हो। कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मैं आप दोनों से कह रही हूं, देखिए आपे में आकर ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको एम्बैरेसमेंट हो। प्लीज टॉपिक पर रहिए, प्लीज अपने अपने विषय पर रहिए, एक दूसरे पर निजी कमेंट्स करने से बचिए। आपके भी घर वाले, हमारे घर वाले, सड़क पर लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, क्यों इस तरह के अपशब्द बोलने हैं? आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। गौरव जी। अंजना जी सबसे पहले तो अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। उनके बीच में कोई नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोली। सबसे पहले जो सही है उसे सही कहना जरूरी है। सारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, जब इनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेरे बीच में बोलती है, गलत है। अब मैं आपको फैक्चुअल रिप्लाई देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, मिस्टर कटोच ने कहा। मिस्टर कटोच ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2016 में ये मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये 2016 का जून का ऑर्डर है। In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. इसका मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात इन्होंने देखिए कहा 2000 करोड़, भाजपा मूर्ख। अरे मूर्ख कौन है? भारतीय राजनीति में हर कोई जानता है। अब मेरे हाथ में हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये देखिए
हाई कोर्ट का जजमेंट है और इसकी तारीख है 7 दिसंबर 2015। क्या कहता है हाई कोर्ट? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट AGL हैज साइजेबल असेट्स ऑफ 2000 करोड़, it needs to be explained by petitioners as to what was the need to assign huge debt of 90 crores when this debt could have been easily liquidated by AGL from its sizable assets. अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, क्या जरूरत थी जब 2000 करोड़ रुपए के आपके असेट्स हैं कि आपने 90 करोड़ का डेट लेके और जो है सारे शेयर ले लिए? आप 100 करोड़ के एसेट बेचती, 90 करोड़ का डेट खत्म हो जाता। यह हाईकोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 32। इसका मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता। बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले। अंजना जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं आप। नहीं, बीच में ना बोले। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है, भस्म ना हो जाए। एसेट से उसको बेचकर पैसा दिया जा सकता था। बरनौल तो आज आप मेरे बीच में क्यों बोल रही आपकी है? जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। अरे भाई देखिए, ऐसा है अंजना जी, ये मत कीजिए, ये सोशल मीडिया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।